अभी हम सिंगल लूप सर्किट से मूव करते हैं डबल लूप सर्किट की तरफ, यानी यहाँ हमारे पास करंट के पाथ के लिए 2 कंप्लीट लूप्स हैं। इसे हम कह देते हैं लूप 1 और ये हो गया लूप 2। अच्छा, लूप 1 का जो करंट है ये हो जाएगा I1 और लूप 2 का करंट हो जाएगा I2। अच्छा, अब हमारी मर्ज़ी है कि हम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या चूज़ करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी चूज़ करेंगे ठीक होगा, लेकिन दोनों लूप्स में जो करंट की डायरेक्शन है वो हमने सेम रखनी है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं क्लॉकवाइज से, फिर कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज से। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, सिंपली हमने करंट के पाथ को फॉलो करना है और हमने हर सर्किट एलिमेंट पे सेपरेटली अप्लाई करना है ओहम्स लॉ। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें तो करंट फ्लो कर रही है बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव E2, करंट फ्लो करती हुई यहाँ से इधर आई टुवर्ड्स R1। अब अगर हम यहाँ देखें तो इस R1 की तरफ 2 करंट्स फ्लो कर रहे हैं, एक I1 और एक I2। इसका मतलब क्या है कि इस R1 के ऊपर I1 और I2 दोनों का इम्पैक्ट है, लेकिन हम क्योंकि लूप 1 की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली के क्योंकि करंट के पाथ में रेजिस्टर आ रहा है तो हमने अप्लाई कर दिया नेगेटिव साइन और हमने माइनस किया I1 में से I2 को। रीज़न सिंपली आप इसको याद रख लेना कि हम क्योंकि लूप 1 की बात कर रहे हैं तो हम लूप 1 के करंट में से लूप 2 के करंट को माइनस कर देंगे इनटू दिस R1। तो इस कंप्लीट लूप के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया ओहम्स लॉ, इस पे अलग, इस पे अलग, और इट इज़ होल इक्वल टू 0 बिकॉज और इस पूरे लूप के अंदर कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आ रहा। अभी हम करते हैं बात लूप 2 की, ये लूप 1 था। यहाँ भी सेम वही चीज़ होगी। स्टार्ट करते हैं इधर से क्योंकि सिंपल है। अब इस R2 के ऊपर सिर्फ एक करंट अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर अप्लाई करेंगे ओहम्स लॉ माइनस I2 R2। माइनस क्यों, क्योंकि हमने ये पहले भी देखा था कि जब भी करंट के पास में रजिस्टर आएगा इट इज़ शोन विद अ नेगेटिव साइन। करंट फ्लो करता हुआ आया R1 की तरफ। अब क्या है, यहाँ भी वही बात है कि इस R1 के ऊपर 2 करंट्स का इम्पैक्ट है, I2 का और I1 का, लेकिन क्योंकि अभी हम लूप 2 की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव I2 माइनस I1। क्यों किया, क्योंकि हम लूप 2 की बात कर रहे हैं तो हम लूप 2 के करंट में से लूप 1 के करंट को माइनस कर देंगे इनटू दिस R1। अभी इस सर्किट एलिमेंट के ऊपर हमने सेपरेटली ओम्स लॉ को अप्लाई कर दिया। अब करंट फ्लो करके आएगी बैटरी में, बैटरी के नेगेटिव से फ्लो कर रही है पॉजिटिव की तरफ, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव E2 सिंपली। अब हमने इस कंप्लीट सर्किट के ऊपर ओम्स लॉ को अप्लाई कर दिया है और यहाँ तक आपका टॉपिक हाफ कवर्ड है। अब इससे आगे इसके न्यूमेरिकल्स होंगे जिन पे हम ये इन रूल्स को अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपकी बुक के पेज नंबर 96 के ऊपर एग्जाम्पल 12.8 है, जो कि बुक में मेरे ख्याल में काफ़ी डिफ़िकल्ट मेथड से सॉल्व की गई है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं उन रूल्स की बेस पे कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले KVL के लिए डिस्कस किए थे। इस क्वेश्चन में हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 बैटरीज़ हैं E1 और E2। तो हमने ये बताना है कि इसमें जो वैल्यू है I1 की और I2 की ये क्या है, यानी करंट्स हमने फाइंड करने हैं दोनों बैटरीज़ में।
सेकेंडली कि इस R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये कितनी है, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये हमने फाइंड करना है। अगर इसको हम सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा देखें, बेसिकली ये हमारे पास दो लूप्स बन रहे हैं। अगर हम इसको हम अगर कह दें A और B, क्योंकि और इसे हम कह देते हैं C, D, E एंड F। हम देखते हैं कि हमारे पास C और D जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो और साथ ही E और F पॉइंट्स के बीच में भी कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, ना रजिस्टर है, ना बैटरी है, ना कोई इस तरह की और चीज़ है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस A कनेक्शन पॉइंट को उठा के D पे प्लेस कर दें और इस B को उठा के F पे प्लेस कर दें। अब ये सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखें ये सर्किट बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है। अभी यहाँ हमारे पास दो लूप्स बन रहे हैं, लेकिन देखें यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है इस जगह पे इसको आपकी बुक में शो किया गया है I1 प्लस I2 के साथ। तो हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए ये अज्यूम कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि लेट I3 इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2। अब क्या होगा, क्योंकि दो लूप्स हैं हमारे पास तो दो करंट्स होंगे। लूप 2 जो है नीचे वाला, इसमें करंट हो जाएगा I3 और इस लूप में हो जाएगा करंट I1। डायरेक्शन क्या लेंगे हमारी मर्ज़ी है, लेकिन दोनों लूप्स के डायरेक्शन ऑफ करंट इट शुड बी सेम। अभी हम क्या करेंगे, लूप 1 पे और लूप 2 पे दोनों पे अप्लाई करेंगे सेपरेटली ओहम्स लॉ को, और इसको हमने सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं लूप 1 से। करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब करंट फ्लो कर रहा है इस 2 ओहम्स के रजिस्टर में से। इसे हमने नाम दिया था R1, ये था R2 और ये था R3। हमने इस पे जब अप्लाई किया ओहम्स लॉ, ये क्या बन जाएगा, -2I1। कैसे, R की वैल्यू 2 ओहम है, करंट फ्लो कर रहा है I1, तो अब इस पॉइंट पे हमने अप्लाई कर दिया ओहम्स लॉ। अब करंट फ्लो करता हुआ आ गया इस R2 में। R2 पे दो करंट्स का इम्पैक्ट है, तो नेगेटिव I1 माइनस I3 इंटू 3। क्यों इस तरह किया हमने, क्योंकि हम लूप 1 को कंसिडर कर रहे हैं और लूप 1 के करंट में से लूप 2 के करंट को हमने माइनस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, करंट फ्लो कर रही है बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, -2। तो हमने यूज़ कर लिया साइन इस नेगेटिव एंड का, यहाँ आ गया -2। और अब करंट फ्लो करेगी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा +6 होल इक्वल टू 0। अच्छा, अभी हम ना इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं लूप 2 की। अच्छा, अब क्या होगा, हम करते हैं बात लूप 2 की।
हम इस R3 के ऊपर अप्लाई करेंगे सेपरेटली ओहम्स लॉ को, तो ये क्या बनेगा, -5I3, क्योंकि इस लूप में सिर्फ I3 करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करके आया, अब करंट फ्लो कर रहा है बैटरी के नेगेटिव से बैटरी के पॉजिटिव तक। हमने ये कैसे लिया, बाय यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ आ जाएगा +2, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट ने फ्लो किया, उसके बाद करंट फ्लो करता हुआ आ गया इस R2 की तरफ। अब यहाँ क्या है, हम लूप 2 की बात कर रहे हैं, तो हम लूप 2 के करंट को में से माइनस करेंगे लूप 1 के करंट को, तो -I3 -I1 मल्टीप्लाई बाय दिस 3। इसके अलावा यहाँ और कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो होल इक्वल टू 0। अभी हमने इन दोनों लूप्स के ऊपर अप्लाई कर दिया ओहम्स लॉ को, और हमने KVL के मुताबिक इस सर्किट पे इक्वेशंस को अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों लूप्स के इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। देखें, हमने इन दोनों को सॉल्व किया और हमें दो इक्वेशंस मिल गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अभी हम क्या करेंगे कि हम इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके करंट I1 और करंट I3 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें यूज़ करें मैट्रिसेस, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें साइमल्टेनियसली, या किसी एक की वैल्यू को ले लें I1 की या I3 की, उसको आप पुट करें सेकंड इक्वेशन में। कोई मेथड भी यूज़ करेंगे, आपके पास I1 और I3 की वैल्यू आ जाएगी। देखें, अभी हमने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व किया। हमने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और इक्वेशन 2 को -5 के साथ। इन्हें हमने सॉल्व किया, हमने वैल्यू कैलकुलेट की I3 की, और हमने I3 की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली I1 की। और देखें, I3 की वैल्यू आ गई 0.7096 और I1 की वैल्यू आ गई 1.225। अच्छा, अभी हमने क्या कहा था कि I3 इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2। तो बेसिकली I3 जो है, हमने क्या कहा कि I3 किसकी इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल के। तो हमने कह दिया कि I1 प्लस I2 इज़ इक्वल टू I3। तो हमने एक फाइंड की I1 जो कि 1.225 है, एक हमने फाइंड की I1 प्लस I2 या I3 0.7096। अगला काम क्या था हमारा कि हम फाइंड आउट करें इस VR3 की वैल्यू, यानी इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सिंपली हमने क्या करना है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे I3 को 5 के साथ, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देखें कि हमने अप्लाई किया इस R3 के अक्रॉस ओहम्स लॉ को, और हमने इस रजिस्टर R3 के अक्रॉस फाइंड आउट कर लिया वोल्टेज ड्रॉप को, जो कि आ रहा है 3.548 वोल्ट्स।